नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज फिर वापिस हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पाइपिंग इंजीनियर्स अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों बहुत ही दिनों से हमारे कुछ दोस्त हमें मैसेज कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि बहुत सारे प्लांट्स में यूटिलिटीज डिपार्टमेंट या वाटर एंड यूटिलिटीज डिपार्टमेंट या पाइपिंग डिपार्टमेंट होता है। तो यह डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? इसमें जो इंजीनियर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? और किस तरीके से यूटिलिटीज डिपार्टमेंट हमारे पूरे प्लांट को ओवरऑल प्लांट को सपोर्ट करता है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए दोस्तों वीडियो को 1.5x स्पीड से देखें। सो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं आज की लर्निंग जर्नी को। सो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाता हूँ कि यूटिलिटीज जो डिपार्टमेंट होता है ये आपके स्टील प्लांट में पावर प्लांट हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया और जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे आपका छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, हर एक में आपको यूटिलिटीज डिपार्टमेंट काम होता है। सो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी आपकी असेंशियल सर्विसेज होती हैं उन सबको चलाने के लिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो स्मूथली रन कर सके। सो और दोस्तों आपकी जो मेन मशीन्स हैं, आपकी जो मेन प्रोसेसेस हैं, आप दिमाग में रखिएगा कि वो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट है तभी चल पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से सपोर्ट करता है दोस्तों? ये पावर सप्लाई करता है। सप्लाइंग पावर। पावर आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर, कंप्रेस्ड एयर, स्टीम, फ्यूल। दोस्तों कुछ कुछ प्लांट्स फ्यूल गैस से चलते हैं। अगर बाई चांस कहीं पे गैस है या कोयला भी है तो वो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही टेक केयर करता है एंड अदर यूटिलिटीज। सो दोस्तों यह किस किस इंडस्ट्री में पाया जाता है? मैंने बताया स्टील, पावर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्लांट्स। वैसे तो यूटिलिटी डिपार्टमेंट बड़ा या छोटा आपको हर इंडस्ट्री में हर प्लांट में मिलेगा, लेकिन यह बड़े जो प्लांट्स होते हैं जो कि मेगा प्लांट्स होते हैं इनमें तो यूटिलिटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो दोस्तों ये ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी में बहुत ही बड़ा योगदान जो है आपका यूटिलिटीज डिपार्टमेंट पे करता है। अगली स्लाइड में। सो दोस्तों यूटिलिटीज को बैकबोन बोला जाता है इंडस्ट्री का। अगर आपको कोई भी मशीन चलानी है, कोई भी प्रोसेस चलाना है, उसके लिए अगर आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, पावर चाहिए, स्टीम चाहिए, तो वो कौन देगा? वो आपके प्लांट में यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही आपको उपलब्ध कराएगा, उसको मेंटेन करेगा। अगर आपको कहीं एयर कंप्रेसर लगाना है, कहीं पे आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए प्रोसेस के लिए, इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए, तो वो सब की सप्लाई यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही देखता है। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये लाइफलाइन होता है प्लांट का। लार्ज इंडस्ट्रीज इंश्योरिंग स्मूथ स्मूथ सेफ एंड एफिशिएंट प्लांट ऑपरेशंस। सिंपल सी बात है दोस्तों, बिना बिजली के प्लांट को कैसे चलाओगे? अगर आपको कहीं कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है और कूलिंग वाटर नहीं आ रहा है तो उसके बिना प्लांट को कैसे चलाओगे? तो दोस्तों ये एनर्जी एफिशिएंसी पे भी काम करता है, ऑटोमेशन पे और ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे भी काम करता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पावर भी इन्हीं को देनी है तो और वाटर भी इन्हीं को देना है। तो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट बेसिकली जितने भी सस्टेनेबल प्रोसेसेस आजकल चल रहे हैं, ग्रीन ऑपरेशंस, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वगैरह के बारे में सुना होगा, तो मोस्टली यूटिलिटीज डिपार्टमेंट का ही ये काम होता है। वही इन सब कामों में काम करता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सस्टेनेबल यूटिलिटी मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, और सभी प्लांट्स आजकल चाह रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो ग्रो हो और हमारी जो प्लांट की जो नेट पावर रिक्वायरमेंट्स है वो डाउन जाए, नेट वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो डाउन जाए, क्योंकि यह सब कॉस्ट होता है दोस्तों। नॉर्मल अगर आप पर लीटर वाटर की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे या पर किलोवाट ऑफ पावर की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो वह सब जो रेगुलेट करनी होती है वो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट को ही रेगुलेट करनी होती है। दोस्तों यूटिलिटीज मैंने बताया कि क्रूशियल है। इंजीनियर्स, प्लांट मैनेजर्स और जितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं उन सबकी नजर रहती है कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो पावर का पर केजी या पर टन कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। यूटिलिटीज कौन कौन सी मेन सर्विसेज हैंडल करता है? पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, पावर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपके प्लांट में अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी आए थ्रू कैप्टिव पावर प्लांट, अगर आपका कोई प्लांट कैप्टिव पावर प्लांट है या फिर ग्रिड कनेक्शन से। अगर आपका बहुत बड़ा पावर प्लांट है या बहुत बड़ा स्टील प्लांट हो गया, जैसे ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज होती हैं, तो वहाँ पे कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं, तो वो अभी यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही आपका मेंटेन करता है। दोस्तों कंप्रेस्ड एयर सिस्टम आपको पता है, बहुत सारी प्रोसेसेस में कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को आपको रेगुलेट करने के लिए जो न्यूमेटिक ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी जो कंप्रेस एयर दी जाती है वो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों बॉयलर एंड स्टीम जनरेशन। अगर कुछ कुछ प्रोसेसेस में स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है तो जितना भी बॉयलर का मॉनिटरिंग हो गया, हैंडलिंग हो गया या ऑपरेशन हो गया, वो सब यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही देखता है और चलाता है। फ्यूल एंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, ये गैस, ऑयल, कोल और अल्टरनेटिव फ्यूल जितने कंबशन के लिए यूज होते हैं वह सब यूटिलिटी डिपार्टमेंट देखता है।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, स्टील प्लांट में आपका जो स्टील प्लांट होता है वो पूरा ही इन हाउस गैसेस से चलता है। कार्बन से जो आपकी CO गैस होती है, जो आपके कोक ओवन से निकलती है, ब्लास्ट फर्नेस गैस, या फिर आपकी स्टील मेल्टिंग शॉप से जो LD गैस निकलती है। तो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही पूरी तीनों गैसेस को मैनेज करता है, इनका कंपोजिशन करता है मिक्स्ड गैस के तौर पे, बिकॉज इन तीनों गैसेस की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यूज होती हैं। तो दोस्तों पूरा मेंटेनेंस, पूरा सिस्टम यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही गवर्न करता है, ताकि प्लांट कभी भी गैस से रन आउट ना हो और हमारे सारे सिस्टम्स अनइंटरप्टेड चलते रहें। कूलिंग वाटर सिस्टम्स दोस्तों, मैंने बताया कि किसी सिस्टम को अगर कूल करने के लिए पानी चाहिए होता है तो कूलिंग वाटर सिस्टम हो गया, इवन ड्रिंकिंग वाटर हो गया प्लांट में, टॉयलेट फ्लशिंग वाटर हो गया, या फायर वाटर सिस्टम भी बहुत सारे प्लांट्स में यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही डिजाइन करके और रन करता है। HVAC और वेंटिलेशन भी दोस्तों यूटिलिटीज डिपार्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग होता है। को पर्सनल होते हैं यूटिलिटीज डिपार्टमेंट में जो कि इसको देखते हैं और चलाते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या सर्विसेज देता है यूटिलिटीज डिपार्टमेंट? यूटिलिटी सिस्टम की जितनी भी मेंटेनेंस है, आपके आप ओवर इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, हाइड्रोलिक जितने भी सिस्टम्स हैं, उनको अप टू डेट रखता है, ताकि कोई भी प्लांट में सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए। वाटर ट्रीटमेंट दोस्तों, प्यूरिफिकेशन एंड सप्लाई ऑफ प्रोसेस वाटर, आपके जितने भी ETP प्लांट्स होते हैं या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वो मैक्सिमम प्लांट्स में यूटिलिटी डिपार्टमेंट ही देखता है और गवर्न करता है। स्टीम जनरेशन दोस्तों, मैंने बताया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, क्योंकि स्टीम एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, बिकॉज उसमें DM वाटर का यूज होता है और DM वाटर बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। सो दोस्तों उसको कहाँ पे किस तरीके से स्टीम को देना है, कितने प्रोसेस में, कहीं पे हमें हाई प्रेशर स्टीम की जरूरत होती है, कहीं पे मीडियम प्रेशर, कहीं पे लो प्रेशर, तो कहाँ पे आप PRDS लगाओगे, कहाँ पे आपको स्टीम को ब्लो करना है, कहाँ पे वेंट करना है, वो पूरा का पूरा ओवरऑल स्टीम बैलेंस, वाटर बैलेंस, अगर आपने सब चीजें सुनी होंगी, फ्यूल बैलेंस, ये सारा का सारा यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही बनाता है और लोग उसी बैलेंस से प्लांट को चलाते हैं। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में भी दोस्तों एयर फॉर न्यूमेटिक सिस्टम्स के लिए या फिर प्रोसेस के लिए जो आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है, वो सब यूटिलिटीज डिपार्टमेंट देता है। एक बात बताता हूँ, जितने भी ये प्लांट्स होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, इनमें सब में जैसे आपने वाटर बैलेंस सुना होगा, गैस बैलेंस सुना होगा, स्टीम बैलेंस सुना होगा, तो ओवरऑल जितने भी ये बैलेंस बनते हैं जो कि पूरे प्लांट की कंजम्पशंस को लेके, या पूरे प्लांट्स में अगर कोई अपना कंजम्पशन देता है और पूरे प्लांट में कोई भी अगर जनरेट कर रहा है, उन सब का इनपुट और आउटपुट को लेके जो बैलेंस बनता है, वो सब यूटिलिटीज डिपार्टमेंट ही बनाता है और कोशिश करता है कि प्लांट उसी बैलेंस से गवर्न हो, ताकि कभी भी कहीं पे भी शॉर्टेज ना पड़े। तो आशा करता हूँ आपने आज की वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए अगर आप ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक बटन पे हिट जरूर करिएगा। सो धन्यवाद दोस्तों।